तो कैसे हो दोस्तों, कूल ब्रो है। सबसे पहले बात करेंगे तो कल आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू दे रहे थे एंड जब उनसे वहां बिग बॉस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एल्विश एंड मनीषा के बारे में ये बोला। एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका जो अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है और इट्स वेरी एंटरटेनिंग। ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी। मुझे तो बहुत पसंद है। तो एल्विश कैन बी रॉकी। मनीषा रानी को हम लोग रानी बना देते क्योंकि उसके नाम में रानी भी है। आगे बात करें तो आशिका की मदर एल्विश यादव पर काफी गुस्सा है क्योंकि एल्विश ने मजाक में आशिका का ड्रेसिंग सेंस पर बोला था, जिस पर आशिका की मदर एक इंटरव्यू में बोली, सही तो बिल्कुल नहीं लगा सुन के, इस चीज पे उसे रोकना चाहिए था। दिस वॉज नॉट राइट, ही शुड नॉट हैव इट सेड इट, ही डजंट हैव अ राइट टू कमेंट ऑन क्लोथ्स। लड़कियों के कपड़ों के बारे में कि तुम छोटे क्यों पहनती हो, सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। He does not have guts to say it on face. When Ashika will know about this comment, she will really feel bad. आगे बात करें तो कल हुआ था ऑडिशन टास्क, जहां पूजा भट्ट को बनाया गया था डायरेक्टर एंड उनको सभी घर वालों में से 5 लोगों को 5 रोल्स देने थे, जो रोल्स आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। एंड इस टास्क में बाकी के घर वालों को रोल के लिए ऑडिशन देने थे, बट फिर भी फाइनल डिसीजन पूजा भट्ट के हाथ में ही होगा कि वो किसको क्या रोल देंगी एंड वो उनकी अभी तक की बिग बॉस की जर्नी को आगे देखकर होगा। एंड इसी टास्क में ऑडियंस ने फील किया कि पूजा भट्ट मनीषा को टारगेट कर रही है क्योंकि पूजा भट्ट ने मनीषा को विलन का रोल दिया, जिससे मनीषा ने करने को मना कर दिया कि वो ये रोल नहीं करेगी। वो बोली, मुझे अपने बिग बॉस की जर्नी देखकर नहीं लगता कि मैं विलन हूँ, मुझे लगता है कि मैं हीरोइन का ऑडिशन देना चाहिए। एंड इस रोल के लिए पूजा भट्ट ने बेबिका को चूज़ कर लिया। इसके बाद पासिंग शॉट्स नो डायलॉग्स के ऑडिशन की बारी आई एंड इस रोल में कोई डायलॉग्स नहीं मिलेंगे एंड इसके लिए भी पूजा भट्ट ने सबसे पहले मनीषा को चूज़ किया। बट हम लोग को पता है कि मनीषा एक एंटरटेनर है, बट फिर भी पूजा भट्ट ने मनीषा को ही नो डायलॉग्स का ऑडिशन देने को बोला एंड इसके ऊपर भी मनीषा पूजा भट्ट को मना कर दी। भट्ट के हाथ में ही था कि वो किसको क्या रोल दें, सो उन्होंने डायलॉग्स वाला रोल मनीषा को ही दिया। एंड पूजा भट्ट की कास्टिंग लिस्ट कुछ ऐसी थी: विलन बेबिका ध्रुवे, हीरो का दोस्त जैद हदीद, पासिंग शॉट नो डायलॉग मनीषा रानी, हीरोइन जिया शंकर, क्राउड का हिस्सा आशिका भाटिया। एंड पूजा भट्ट के इस डिसीजन से ऑडियंस भी काफ़ी गुस्सा है एंड इसके ऊपर मनीषा फुकरन सर को बोली कि उन्होंने मुझे हीरोइन का ऑडिशन के लिए बुलाया भी नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बोलती हूँ, जिससे मैं ही सिलेक्ट होती। एंड उनका ईगो भी हर्ट हो चुका था क्योंकि मैंने 2 बार उनके रोल्स को मना कर दिया। एंड फुकरन सर भी मनीषा की बात पर अग्री करे और वो पूजा भट्ट को टास्क के बाद बोले, आप जो प्रोस्पेक्टिव से सोच रही हो वो गलत भी हो सकता है, हमें अलग प्रोस्पेक्टिव से भी देखना चाहिए। एंड पूजा भट्ट बोली, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, हर बार ऑडियंस एंड डायरेक्टर का थिंकिंग सेम नहीं होता। तो फुकरन सर बोले, हमें गेम के अकॉर्डिंग कास्टिंग करनी चाहिए। एंड पूजा भट्ट टॉन्टिंग वे में बोली, आप गेम मास्टर हो, ज्ञानी हो, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। करें तो कल के टास्क में शायद पूजा भट्ट एंड बिग बॉस एक्सपोज्ड हो गए क्योंकि कल के टास्क में लोगों ने नोटिस किया कि ड्यूरिंग द टास्क पूजा भट्ट नीचे अपने हाथ में कुछ देख रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि मोबाइल है एंड कुछ का कहना स्क्रिप्ट है। बाकी आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना एंड डेली बिग बॉस एंड यूट्यूबर्स की न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।